क्या शिबा इनू कॉइन 0.01 सेंट तक जा सकता है? जो शिबा इनू कॉइन लेटेस्ट डेवलपमेंट करने जा रहा है मेननेट के अंदर, गेमिंग के अंदर, मेटावर्स के अंदर, इस बेसिस पे, इस न्यूज़ बेसिस पे क्या शिबा इनू कॉइन 0.01 सेंट तक जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके ऊपर आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं और मज़ीद इसके ऊपर बहस भी की गई है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को बता दूं, और यहाँ पे 100% चांसेस बन जाएंगे अगर ये चीज़ें एक्यूरेट हो जाती हैं, या इसके ऊपर 100% जो है वो टीम बैठ के जो है वो अपग्रेड कर देती है सक्सेसफुली, 100% सक्सेसफुली इसके ऊपर काम कर लेती है। शिबा इनू कॉइन 100% 1 पैसा भी जा सकता है, 1 रुपया भी जा सकता है। ये तो डन बेसिस पे है। और इस वक्त शिबा इनू कॉइन का ऑल टाइम हाई 0.00088 है, ठीक है। और इस वक्त जो प्राइसेस चल रही हैं वो 50 के साथ 983 के ऊपर चल रही हैं, यानी कि डाउन है, ठीक है। और इस वक्त जो मार्केट कैप चल रही है वो $5 बिलियन, $6 बिलियन, $7 बिलियन चल रही है। और इस बेसिस में आप लोगों को मैं कहता रहता हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट फ्लॉप है, स्कैम है, तो इतनी ऑडियंस जो है वो मार्केट कैप लगा के क्यों बैठी हुई है? वो बेवकूफ़ है, वो पागल है। हमेशा से जो है वो 2-3 चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर देखी जाती हैं। एक, ऑडियंस का इंटरेस्ट देखा जाता है, दूसरा जो है वो यहाँ पर मार्केट कैप देखी जाती है, और तीसरा यहाँ पे एक्सचेंज जो है वो देखी जाती है कि किस किस एक्सचेंज ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया है, कौन कौन सी ऑडियंस जो है वो इसको कबूल कर रही है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे मेन जो सिस्टम है कि इसकी मार्केट कैप कितनी है। और आप लोग देख सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में एक मार्केट का बड़ा हिस्सा शिबा इनू कॉइन के भी पास है, जो मीम प्रोजेक्ट है। और अक्सर लोग इसको पसंद नहीं करते, और रीज़न क्या होता है कि मीम प्रोजेक्ट और मीम के अंदर लोग पागल हुए हुए हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि यार हम लोगों को मीम शीम और इस तरह आल्ट कॉइन्स और ये जो है वो ब्लॉकचेन सिस्टम और इसके अंदर हम लोगों को इस बहस के अंदर जाना नहीं चाहिए। ये बेवकूफ़ी है कि एक पढ़ा लिखा आदमी उस बंदे से बहस लगा रहा है जिसको ब्लॉकचेन का इल्म ही नहीं है। वो उसको बता रहा है कि भाई ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है। और दूसरा जो अनपढ़ बंदा होता है वो नॉर्मल कॉइन से अच्छा प्रॉफिट बना रहा है, वो मीम कॉइन से प्रॉफिट बना रहा है, वो इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट बना रहा है। वो आपकी बात कैसे सुनेगा? आप बात ठीक कर रहे होगे, आप बिल्कुल सही बात कर रहे होगे, लेकिन वो आपकी बात कैसे सुनेगा कि उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। उसको समझ आता है प्रॉफिट, उसको समझ आता है पैसा। तो पैसे की ज़ुबान में बात करने का मकसद ये है कि आप लोगों ने देखना ही है कि जिसकी ऑडियंस स्ट्रॉन्ग है, जिसकी एक्सचेंजेस के अंदर अच्छी जो है वो अप्रोच है, और उसके बाद जो है मार्केट गैप अच्छी है, तो यू विल ट्रस्ट दीज प्रोजेक्ट्स। आप इनके अंदर ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर ट्रस्ट ना करने की बात हो तो आप लोग मेन नेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। लूना आपके सामने हुआ है सारा कुछ। लोग ग्रांटेड करते थे कि भाई इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ये तो 100% $500 तक ये जाएगा, जिस तरह ये आगे बुलिश हो रहा था। लेकिन गिरा तो ऐसा गिरा कि हर एक को ले डूबा। बाइनेंस को ले डूबा जो $1.3 बिलियन की प्रॉफिट बनाकर बैठा हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने माइंड में रखें। शिबा इनू कॉइन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या करने जा रहा है, मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि प्ले टू अर्न गेम के जरिए आप लोग कमा सकते हैं शिबा इनू के अंदर। ये सतोशी कोसामा ने ये न्यूज़ ब्रेक की है। उसके बाद शिबेरियम का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा जो 100% सक्सेसफुल सिस्टम के साथ होगा, और होगा ये कि एक्सचेंजेस के अंदर इसको जो है वो रखा जाएगा, मेन पोर्टल के अंदर ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो एक्सचेंजेस के अंदर अपडेट किया जाएगा और शिबा इनू को जो है वो मेन इसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये कोई सोच बनाकर सतोशी कोसामा लेकर आए हैं, और इस बेसिस पे जो है वो ये बात की जा रही है कि ये प्रोडक्ट 0.01 जो है वो वैल्यू बना सकता है। ये बेसिकली इसके अंदर है क्या? रीज़न ये है कि जब शिबेरियम को के ऊपर शिबा इनू को शिफ्ट किया जाएगा तो साथ बर्न पोर्टल भी लगेगा। तो वो एक स्ट्रैटेजी जो पहले भी शिबा इनू शेयर करता रहा अपनी ऑडियंस के साथ कि हम लोग 111 ट्रिलियन कॉइन्स को बर्न करेंगे। ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर बर्निंग होगी, कुछ सप्लाई वापस ऐड हो जाएगी, कुछ सप्लाई जो है वो बर्न हो जाएगी, और इसी तरह जो है वो तकरीबन 4-5 साल लगेंगे, और इसके अंदर जो है वो सप्लाई बर्न होती रहेगी। और यहाँ पर हम लोग जो है वो अपनी अचीवमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर इसी सूरत हाल
हाल में या इसी पोजीशन के अंदर अगर हम लोग मार्केट कैप को बढ़ा दें या पब्लिक बीच में बाइंग करना स्टार्ट कर देती है तो ईजिली $49 बिलियन तक भी परचेजिंग हो सकती है, इससे आगे भी बढ़ सकती है और प्राइसेस वापस से जो है जो हम लोग 1 पैसे की बात करते हैं 1 रुपये की, तो वहाँ तक जा सकती है। यानी कि हम लोग ईजिली 10 मोर किल कर सकते हैं, यानी 40 के बाद हम लोग 3 के अंदर भी लेके आ सकते हैं। लेकिन इससे आगे जाने के लिए हम लोगों को सप्लाई के ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये काम आइंदा जो है वो शुरू हो जाता है और ये फार्मूला 2024 एंड 2025 का है, ठीक है। शिबा इन्होंने यहाँ पे फार्मूला 2024 एंड 2025 जो है वो सामने रखा है और इस बेसिस के ऊपर जो है वो शिबा इनू की प्राइसेस जो है वो 0.01 सेंट तक जो है वो जा सकती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। अगर ये एक्टिव हो जाता है सारा कुछ, एक्सचेंजेस के अंदर सिस्टम अपडेट हो जाता है, शिबा इनू को शिबीरियम के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है और नया सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है, उसके बाद प्ले टू अर्न एंड NFTs के अंदर जो है वो काम शुरू हो जाता है, मेटावर्स के अंदर लैंडिंग परचेजिंग एंड बाइंग इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो ये सब कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा एक बूस्टिंग एंड वो कहते हैं ना कि पंपिंग पोजीशन होगी कि शिबा इनू की प्राइस जो है वो बूस्ट कर सकती है। ये जो है वो न्यूज़ जो है वो आज ब्रेक की गई है सतोशी कोसामा की तरफ से। कल के दिन भी इसके ऊपर बहस हुई और आज इसके ऊपर थोड़ा सा और हुआ कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है प्राइस के ऊपर शिबा इनू को। तो डेफिनेटली अब प्राइसेस के अंदर इफेक्ट होगा और ज़रूर होगा अगर ऐसा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सप्लाई कम होगी, सारा कुछ होगा और इसका इफेक्ट टोटली जो है वो प्राइस के ऊपर पड़ेगा और जस्ट इन 2 ईयर आप लोगों को खुद ब खुद जो है वो फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी भी परचेजिंग की होगी तो उनके लिए अगर 10 मोर भी किलो हो जाता तो वो अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा, ठीक है। तो वो उनके लिए तो भारे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो बिटकॉइन जो है वो 51,900 800 के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज की कैंडल जो है वो ग्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन ही क्लोज हो और कल की कैंडल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फैसला करेगी कि मार्केट ने क्या जो है वो करना है और फिर जो है वो चांसेस बन सकते हैं 55,000 तक मार्केट चले जाए। यहाँ पर अगर बात करें शिबा इनू कॉइन की तो वो पहले तो 10 को किल किया था, 40 के अंदर वापस आया था, ठीक है, 0.00001004, तो इस पोजीशन के अंदर जो है वो आया था। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि वो फिर जो है वो प्राइस गिरी, प्रोजेक्ट नीचे गिरा। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि आप लोग जो है वो यहाँ पर जो शॉर्ट वैलेट रखते हैं वो दोबारा से बीच में DCA करके जो है वो बीच में एंट्री हो ले सकते हैं, क्योंकि बुलिश जो है वो मे बी रिटर्न हो। तो वही हुआ कि बुलिश वापस आया और इस वक्त 983-84 समथिंग के ऊपर जो है वो चल रहा है। मे बी अगर बुलिश और आता है तो प्राइसेस जो है वापस ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो ये जो है वो इस वक्त पोजीशन जारी है। तो बाकी जो है वो आप लोग देख लें। फॉर लॉन्ग टर्म जो है वो मैं बातें कर रहा हूँ, अभी तो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही, कुछ लोग कहते हैं कि हवा में बातें हैं। 2021 में भी ऐसे बहुत सारे लोग टक्कर गए थे जो कह रहे थे यार ये हवा में बातें हैं, कुछ नहीं होगा। तो आप लोग खुद देखेंगे क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ होने वाला है। तो इसके ऊपर जो है वो फ़िलहाल तबसरा करना ज़रूरी नहीं है। वो कहते हैं कि बातें करने पे आओ तो हज़ारों बातें हो सकती हैं, लेकिन वही बात है कि मज़ा तब आता है जब हकीकत में बातें बदल जाएं। तो ये जो है वो अब आप लोगों ने देखना है। तो वो अभी टाइम है, हाल्विंग होगी, आगे टाइम आएगा, आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कैसे माहौल बदलेगा, कैसे वक्त बदलेगा, कैसे जज्बात बदलेंगे। ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।